सर्व संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृत एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मित्रों, हम लोग टीजीटी पाठ्यक्रम में निशतकम नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो एक पंक्ति से हम कक्षा की शुरुआत करेंगे। हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको। हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको। जहां सब हार मेरी चाहते हैं वहीं से जीत कर आना है। जहां सब हार मेरी चाहते हैं वहीं से जीत कर आना है मुझको। मित्रों, इसी के साथ हम कक्षा की शुरुआत करेंगे। देखेंगे कर्म पद्धति में पिछली कक्षा में हम लोग 95 श्लोकों तक अध्ययन कर चुके थे। आज 96 श्लोक का अध्ययन करेंगे जो मालिनी छंद में है। मालिनी छंद का लक्षण है नन मययुतेयम मालिनी भोगलोक। नन मययुतेयम मालिनी भोगलोक। तो एक बार इसका अध्ययन करेंगे। गुणवद गुणवद्वा पूर्वता कार्य जातम परिणत परिणतिरव भार्या यत्नतः पंडितेन ननमययुतेयम मालिनी भोगिलोकै अतिर्भस्कृतानां कर्मणामा विपत्तेः भवति हृदये दाहि कुशल्यतुल्यो विपातः। गुणवद् गुणवद्वा गुणवद् गुणवद्वा पूर्वता कार्य जातम परिणतिरवधार्या यत्नतः पंडितेन अतिर्भस्कृतानां कर्मणामा विपत्ते भवति हृदय दाहि शल्यतुल्यो विपाकः। तो देखेंगे इसमें भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि अतिर्भस्कृता नाम की अत्यंत शीघ्रता से किए गए कार्य, कर्मणा माने कार्य, कार्यम जो है आविपत्ति माने विपत्ति तक, जन्म मरण तक जो है हमको क्या देते हैं, कष्ट प्रदान करते हैं। कोई भी कार्य होगा अगर वह क्या होगा कि अगर कह रहे हैं अत्यंत शीघ्रता से किया गया जो कार्य है, अत्यंत शीघ्रता से किया गया कार्य क्या करता है कि मरण पर्यंत तक जो है हमको कष्ट देता है। तो वही कह रहे हैं। देखेंगे जो कार्य गुणवद, गुणवद मतलब अच्छा, अगुणवद मतलब बुरा, वा माने वाह, पूर्वता माने करना चाहिए, कार्य जातम कार्य के समूह से उत्पन्न, परिणत माने परिणाम को, अवधार्य माने विचार करके, यत्नता माने प्रयत्न पूर्वक, पंडितेन अर्थात विद्वानों के द्वारा। वही कह रहे हैं कि विद्वान लोगों के द्वारा कार्य कैसा है, अच्छा हो, अच्छा है या बुरा है, उस कार्य का विचार करने का, उस कार्य का विचार, उस कार्य का विचार करने के बाद ही कार्य को करना चाहिए। कह रहे हैं कि अच्छा या बुरा कार्य को तो विचार करने के बाद ही कार्य के समूह से उत्पन्न परिणाम करें। वही कह रहे हैं कार्य जातम माने कार्य के समूह से उत्पन्न परिणाम को, अवधार्य माने विचार करके, यत्नता माने प्रयत्न पूर्वक, और पंडितेन माने विद्वानों के द्वारा। भर्तृहरि महोदय यही कह रहे हैं कि विद्वानों के द्वारा चाहे अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, उस पर पहले विचार कर लेना चाहिए, और उसके द्वारा, परिणत माने उसके द्वारा क्या परिणाम होगा उसका विचार करके, यत्नता माने प्रयत्न पूर्वक उसका विचार करके कार्य करना चाहिए। वही कह रहे हैं कि जो विद्वानों के द्वारा क्या उस परिणाम का विचार करके, भाई कार्य अच्छा है या बुरा है, उसका परिणाम क्या होगा, इस पर विचार करके कार्य को करना चाहिए। वही कह रहे हैं अतिर्भस्कृता नाम कर्मणाम विपत्ते, कि अत्यंत शीघ्रता से किया गया कार्य जो है वह मरण पर्यंत, मृत्यु तक कैसे चुभता है। वही कह रहे हैं कि भवत माने होता है हृदय में, हृदय को कष्ट देने वाले
शल्य तुल्य मन कांटे के समान विपाक माने परिणाम। वही कह रहे हैं कि जो हृदय को कष्ट देने वाला होता है, अत्यंत शीघ्रता से किया गया कार्य जो होता है अत्यंत कष्टमय होता है, अर्थात हृदय को कष्ट देने वाला होता है। और कैसे होता है कि कांटे की तरह चुभता है, वह कांटे की तरह हमेशा चुभता है। और उसका जो परिणाम होता है, क्या करते हैं कि वही कह रहे हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि सर थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाई दीजिए, सर थोड़ा जल्दी जल्दी कर दीजिए, सर थोड़ा जल्दी कर बताइए। अरे जल्दी जल्दी में पता लगा कि इतना जल्दी हो जाएगा, फिर तुम्हारा एग्जाम में भी जल्दी जल्दी में सब जल्दी हो जाएगा। बहुत से विद्वान यहाँ पर बैठे हैं तो वही कह रहे हैं कि पढ़ाई में तो बिल्कुल जल्दी नहीं करना चाहिए, पढ़ाई में बिल्कुल जल्दी नहीं करना चाहिए। उसका जब भी अध्ययन करना चाहिए सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमें जो है फिर अगर आप सूक्ष्म अध्ययन किए धैर्यपूर्वक, और धैर्यपूर्वक जब पढ़ाई आप करिए तो आप व्हाट्सएप फेसबुक और ये सब चीज़ें मत देखिए कि क्या किसका मैसेज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो वही कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही केंद्रित करिए, अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर केंद्रित करिए, पढ़ाई में जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, अगर अगर अच्छे विद्यार्थी का गुण यही है कि जब भी पढ़े वह अच्छे से पढ़े, और अच्छे अध्यापक का गुण है जब भी पढ़ाए उसको अच्छे से पढ़ाए, उसमें जल्दबाजी ना करे, क्योंकि आप जल्दबाजी कर देंगे तो फिर हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाएं। तो वही कह रहे हैं, देखेंगे वही कह रहे हैं गुणवत अगुणवत, कि अच्छे या बुरे कर्म पर विचार करने की। गुणवत्ता माने करना चाहिए, कार्य जातम माने कार्य के समूह से उत्पन्न, परिणत माने परिणाम को, अवधार्य माने विचार करके, यत्नता माने यत्न पूर्वक, पंडितन माने विद्वानों के द्वारा। वही कह रहे हैं कि विद्वानों के द्वारा जो उस परिणाम कार्य के द्वारा होने वाले परिणाम के जो विचार करना चाहिए, विचार उसका भाई क्या परिणाम होगा। जैसे आप अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो आपका अच्छा परिणाम होगा, बुरा कार्य करेंगे तो बुरा। पहले परिणाम को जब सोच लेंगे तो कार्य अच्छा ही हमेशा करेंगे। और कहने अति भस्कृता नाम कर्मणाम अधिपत्य, कि अत्यंत शीघ्रता से जो किया गया कार्य है वह मृत्यु पर्यंत, जब तक आपका मृत्यु नहीं हो जाता तब तक वह कांटे की तरह चुभता रहता है, वह कांटे की तरह चुभता रहता है। वही करें बहुत माने होता है हृदयदाही, हृदय को कष्ट देने वाला, शल्य तुल्य मतलब कांटे के समान, विपाक माने परिणाम। उसका जो परिणाम होता है, अगर आप बुरा कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम जो है आपके मृत्यु पर्यंत तक वह आपके हृदय में कांटे की तरह चुभता रहेगा। तो वही देखेंगे गुणवत में, देखेंगे गुणों से युक्त गुण प्लस मतु प्रत्यय से, कार्य जातम में देखेंगे कार्यकलाप या कर्म समूह, कार्याणाम जाता जातम तष्ठी तत्पुरुष समास, परिणत माने फल या परिणाम, परि प्लस नम प्लस कितिन प्रत्यय से परिणत बना है। यत्नता में यत्न पूर्वक, यत प्लस नंग बराबर यत्न प्लस तस अतिर्भस्कृता नाम, अत्यंत शीघ्रता में बिना सोचे विचारे किए गए कार्य। वही करें अतिर्भस्कृतान में तृतीय तत्पुरुष समास में, विपाका में बी प्लस पच प्लस घय प्रत्यय मिलकर विपाका बना है। आ विपत्ति में देखेंगे मृत्यु पर्यंत, शल्य तुल्य मन कांटे की भात, शल्यन व शल्य तुल्य तृतीय तत्पुरुष समास या षष्ठी तत्पुरुष समास दोनों हो सकता है। और हृदय दाही में हृदय प्लस दाह प्लस ऋण कर्तव्य से ताच्छल्य से उपपद समास बनेगा। फिर अगला जो श्लोक देखेंगे बहुत ही रोचक भी है, और देखेंगे यह सरगधरा छंद में है। सरगधरा छंद का लक्षण है मृब नैर्या नाम त्रयेर त्रिमुनियतियुता सरगधरा कीर्तिते, मृब नैर्या नाम त्रयेर त्रिमुनियतियुता सरगधरा कीर्तितेयम। इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं? 21 वर्ड होते हैं, और कुल चारों चरणों में 84 वर्ड होते हैं। और प्रत्येक चरण में क्रमशः मगर रगड़ भगड़ नगर और 3 यगड़ होते हैं, और 3 बार 7वें अक्षर पर यति होती है। तो एक बार इसका हम वाचन करेंगे। ब्रह्मैर्या नाम त्रयेर त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम, अस्थाल्यां वैदुर्यमय्यां
पचति तिलखलीं चंदनई रिंध नौघई सौवर्णैर्लांगलैर् विलिखत वसुधाम अर्कतूलस्य हेतो कृत्वा कपूर खंडान वृत्तिमिह कुरुते ओद्रवाणां समन्तात् प्राप्ये माम कर्म भूमि न चरति मनुजो यस्तपमंद भाग्या मृब्नैर्यानामुत्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम। देखेंगे सातवें अक्षर पर रहती, लेकिन जैसे अस्थाल्याम वैदूरी मयाम, यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे, फिर पचत तिल खलीम यहाँ पर रुकेंगे, फिर देखेंगे चांदनैर इंध नौघई में यहाँ पर रुकेंगे, फिर देखेंगे सौवर्णैर लांग लैर यहाँ पर रुकेंगे, बी लिखत वसुधाम फिर यहाँ पर रुकेंगे, अर्घ तुलस है तो इसी प्रकार से देखेंगे कृत्वा कर्पूर खंडान वृत्तिमिह कुरुते ओद्रवाणाम समन्तात प्राप्य माम कर्म भूमि न चरत मनुजो यस तपो मंद भाग्य। तो देखेंगे वही कह रहे हैं, अंतिम लाइन में देखेंगे कि प्राप्य माने प्राप्त करके, इमाम माने इस, या जन्म लेकर इस कर्म भूमि माने कर्म भूमि पर ना चरत मनुजो, ना माने नहीं, चरत माने करता है, मनुजो माने मनुष्य, यह माने जो, तपो माने तप, तप का अर्थ कर्म से है, और मंद भाग्य अभाग्य। वही कह रहे हैं कि जो इस पृथ्वी पर जन्म ले करके जो कर्म नहीं करता, तप मतलब जो कर्म नहीं करता है, वह कैसा पुरुष है, वह अभागा व्यक्ति है। वही कह रहे हैं कि जो मंदभागी अभागा मनुष्य इस कर्म भूमि या मृतलोक में जन्म पाकर कर्म को नहीं करता है, वह कैसा है, अभागा है। अब ऊपर उसका परिचय बताए हैं कि जिस प्रकार से अस्थाल्या माने बटलोई में बैदूरी मया मरकत मणि से बने हुए, तो बटलोई कैसी है, बैदूरी मयाम से मरकत मणि से बनी हुई, और पचत तिल खलीम, कि पचत माने पका रहा है, तिल खलीम तिल की खली को, चांदनई माने चंदन के, चांदनई ईंधन, ईंधनई ईंधनई माने लकड़ियों के, औघई माने लकड़ियों के ईंधन से युक्त, औघई मानो होता है ढेर से। तो वही कह रहे हैं कि जो तिल की खली को, मान लीजिए तिल को पकाता होता तो उसमें कुछ तेल निकलता, लेकिन क्या पका रहा है, तिल की खली को। और किसमें पका रहा है, मरकत मणि के बने हुए बटलोई से, मरकत मणि से बने हुए बटलोई। मरकत मणि इतनी जो कीमती होती है, अगर आप एक आध दो मणि पा जाइए तो फिर आपको किसी नौकरी की जरूरत नहीं है, इतना उसमें इतना कीमती होती है। वही कह रहे हैं उस मणि से बनी हुई बटलोई को क्या कर रहा है कि वह क्या पका रहा है, तिल की खली, गांव में इसको खरी भी कहते हैं, कि उस खरी को पका रहा है। अरे भाई तिल को पकाता तो हो सकता है उसमें कुछ तेल वोल निकलता, लेकिन क्या कर रहे हैं कि उस तिल की खली को पका रहा है, अर्थात करे। और किससे पका रहा है, चंदनई माने चंदन की, ईंधनई माने लकड़ियों के, औघड़ माने ढेर से। ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करा है, चंदन की लकड़ी। अब मार्केट में चंदन की लकड़ी खरीदने जाए तो पता लगे कितनी कीमती है। वही कह रहे हैं कि एक तो वह जो बटलोई है वह मरकत मणि से युक्त है, उसमें पका क्या रहा है कि तिल की खली पका रहा है, और किससे पका रहा है कि चंदन की उस बेशकीमती लकड़ी से पका रहा है। कहने का मतलब है कि जो खली मतलब निरर्थक कार्य है, इसमें आप जो बेशकीमती सब कुछ लगा रहे हैं वह तो निरर्थक ही है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से इस कर्म भूमि पर जो मनुष्य कर्म जो अभावक या कर्म नहीं करता वह इस प्रकार के कार्य को करता। अगली लाइन में देखेंगे सौवर्णई माने सोने के, लांगलई, सौवर्णई लांगल
माने हल से, आग्रही माने अग्रभाग से, विलिखत माने जोतता है, लिखना होता है तो खेत में लिखेगा थोड़ी, जोतेगा। वही कह रहे हैं वसुधा माने पृथ्वी को, अर्क तुलस, अर्क माने रुई को, तुलस माने आग की हेतु माने पानी के लिए। वही कह रहा है कि क्या पाने के लिए कर रहा है, आग की रुई, आग की रुई को प्राप्त करने के लिए वह क्या कर रहा है, सोने के हल से पृथ्वी को जोत रहा है। सोना कितनी कीमती होगा आप जानते होंगे। हल तो आप सभी लोग जान रहे हैं ना, हल जो बैल में जब लगा के जोता जाता था तो जो नीचे जो लकड़ी के बीच में जो लगता था फाल, वही हल, हल्का वही कह रहे हैं फाल जो किसका है, सोने का है, सोने का है। और उससे वो क्या पका रहा है, उससे वह पकाना इच्छा में था, उससे वह पृथ्वी को जोत रहा है, पृथ्वी को जोत रहा है। और किस लिए, रुई के लिए जोत रहा है, आग की रुई प्राप्त करने के लिए जोत रहा है। सोने की कीमत कितनी है जानते हैं आप लोग? 10 ग्राम सोना लेने जाइए तो कम से कम इस समय 65 या 70 के करीब होगा, 1000 के, इससे कम नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं कि हो सकता है कि हल जोतते समय 10-20 ग्राम सोना उसमें टूट कर गिर गया, ये भी तो हो सकता है। तो वही कह रहे हैं कि और इसको रुई को पाने के लिए, आग की रुई मतलब छोटी सी वस्तु को पाने के लिए इतनी बेशकीमती, आप वो भी हल चला रहे हैं तो लोहे का हल नहीं है। तेरी मोहल्ले ने कहा कि लोहे के हल से नहीं जुताई कर रहा है, वह 100 अरड़ई माने सोने के हल से वह जुताई कर रहा है। और क्या पाने के लिए, आग की रुई पाने के लिए कह रहा है। और आगे देखेंगे कह रहा है कृत्वा माने काट करके, कर्पूर खंडान, कर्पूर माने कपूर की, खंडान माने लकड़ी को खंड करके मतलब टुकड़े करके क्या कर रहा है, वृत्ति माने घेरा बना रहा है, कुर्त माने बना रहा है, कोद्रवाणाम समन्तर, कोद्रवाणाम माने कोदा, कोदो जिसको कहते हैं, या सांवा भी बोलते हैं, सांवा की प्रजाति है जो मोटा अन्न होता है, समन्तात चारों ओर। कोदो, कोदो बोने के लिए वह क्या कर रहा है, कोदो की सुरक्षा के लिए, जैसे जिस पृथ्वी पर कुछ नहीं होता है तो लोग क्या करते थे पहले, अब तो नहीं होता है, पहले होता था, तो लोग कहते थे कुछ नहीं बो रहे तो लाओ कोदे ही बो दे, सांवा ही बो दीजिए। उसको जानवर भी नहीं, वह व्यक्ति के खाने में नहीं प्रयोग किया था, वह जानवरों के लिए बोया जाता था। तो वही कह रहे हैं कि उस कोदो अर्थात सांवा से बने हुए उस कोदो मोटे अन्न को प्राप्त करने के लिए वह कपूर की लकड़ी का टुकड़ा करके घेरा बना रहा है। कपूर कितनी कीमती है आप जान रहे हैं, कपूर की उस बेस कीमती लकड़ी से घेरा बना रहा है चारों तरफ, क्या प्राप्त करने के लिए, कोदो अर्थात सांवा को प्राप्त करने के लिए वह कपूर की लकड़ी का जो है घेरा बना रहा है, अर्थात निरर्थक ही कार्य तो कर रहा है। वही कह रहे हैं प्राप्य माम कर्म भूमि न चरत मन जो यस्त तपो मंद भाग्या, कि जो व्यक्ति इस कर्म भूमि में क्या कर रहा है कि तप अर्थात कर्म नहीं करता है, वह अभागा मनुष्य। आगे आगे जो लाइनें दी गई है, जैसे अस्थालाम वैदुर्मयाम पचत तिल खलीम चांदनई ईंधनई, तो इसमें अगर पूछेगा कि चंदन के ईंधन के प्रयोग से वह क्या बनाना चाहता है, वह क्या पकाना चाहता है, तिल की खली पकाना चाहता है। और क्या अगर पूछेगा 100 अरड़ई माने सोने के लांगलई माने हल से वह पृथ्वी को जोतता है किसके लिए, आग की रुई प्राप्त करने के लिए। और कपूर की लकड़ी का घेरा किस लिए बना रहा है, कोदो अर्थात सांवा खेती के लिए बना रहा है। तो वही कह रहे हैं कि आगे देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे, मंद भाग्य अभागा मंदम भाग्यम यश सह बहुब्री समास है,
कर्म भूमि माने कार्य क्षेत्र, मर्त्यलोक, कर्मणो भूमि षष्ठी तत्पुरुष समास, प्राप्त माने प्राप्त करके, प्रा प्लस आप प्लस ले प्रत्यय से प्राप्त हो जाएगा। वैदूर्य मया में देखेंगे वैदूर्य मणि से बनी, विदुरात प्रभुवत व विदुरे पर्वते भवमीत वैदूर्यम, स्थाल्याम माने पात्र में या बदलोई में, चांदने माने चंदन की लकड़ियों का, चंदन से अयम इत चंदन प्लस अड़ प्रत्यय है, ईंधन हो गई, इंद की ईंधन मतलब लकड़ियों के ढेर से, ईंधना नाम ओघा समूहा इत ईंधन होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तिल खलम में देखेंगे तिलस से खलम षष्ठी तत्पुरुष समास, अर्क तुलस में देखेंगे आंख या मंदार की रुई के लिए अर्कस तुलम षष्ठी तत्पुरुष समास, सवर्णई माने सोने के बने हुए हल से सुवर्णस विचारा इति सुवर्ण प्लस अड़ प्रत्यय, और लांगलई लांग लाग्रही में देखेंगे हल के अग्र भाग या हाल से लांगला नाम अग्राड़ षष्ठी तत्पुरुष समास है। तय करण में तृतीय विभक्ति है। कर्पूर खंडान में देखेंगे कर्पूर के खंडों को कर्पूराराम खंडा षष्ठी तत्पुरुष समास। कोद्रवाराम में देखेंगे कोदो एक प्रकार का धान्य है, सांवा की एक प्रजाति क्या है, मोटा अन्न है। वृत्ति माने घेरा या ब्री प्लस कितिन प्रत्यय से वृत्ति बना है। और इसमें कौन सा छंद है, श्रगधरा छंद है। श्रगधरा छंद का लक्षण है मृब नैर्या नाम त्रयेण त्रिमुनियतिका श्रगधरा कीर्ति एवं। तो अगला श्लोक देखेंगे, यह वसंत तिलका छंद में है। वसंत तिलका छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगा, उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगा। इस छंद के प्रत्येक चरण में तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ गुरु और गुरुवर्ड होते हैं, दो गुरुवर्ड होते हैं, अर्थात वही कह रहे हैं। तो एक बार इसका वाचन करेंगे, उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगा है, नैवाकृति फलति नैव कुलम नशीलम, नैवाकृति फलति नैव कुलम नशीलम, विद्यापि नैव न च यत्न कृतापि सेवा, ज्ञानि पूर्व तपसा खलु संचितानि, काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा, भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि, काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। देखेंगे वही कह रहे हैं कि भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि, भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि, अर्थात जिसे भाग्य कहते हैं, भाग्यान माने जिसे भाग्य कहते हैं, पूर्व तपसा अर्थात पूर्व जो कर्म है, फल माने निश्चय ही, संचित माने संचित होते हैं। कि जो भाग्य होता है क्या होता है कि जो पूर्व कर्म संचित होते हैं उसी के अनुसार ही भाग्य भी बनती है। कि पूर्व कर्मों के अनुसार जो संचित किया गया कर्म है, आज जो आप अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, ऐसे 6-7 महीने तक जब अध्ययन अध्यापन करते रहेंगे आप, और जब एग्जाम होगा उसमें जब आप पास हो जाएंगे तो क्या होगा, वही जो पूर्व, यही कहने की पूर्व किया हुआ जो कर्म है यही फलीभूत हो जाएगा, पूर्व किया हुआ फल यही फलीभूत हो जाएगा। इसी प्रकार से काले फलंति पुरुषस्य, इस प्रकार से काले मतलब समय आने पर फल देते हैं, पुरुषस माने पुरुष को, यथैव माने जैसे, वृक्षा इस प्रकार से वृक्ष समय आने पर फल देते हैं। भाई वृक्ष जैसे आप आम का पेड़ लगाते हैं तो ये तो थोड़ी है कि आम का पेड़ आज लगाएं तुरंत फल देने लगेगा। आम का पेड़ लगाएंगे, प्रतिदिन उसको देख रेख में करेंगे, उसकी सिंचाई गुड़ाई इत्यादि जो बराबर आप नियमित उसको देखते रहेंगे, फिर जाकर जो है वृक्ष जब बड़ा होगा वह 5-6-7 सालों में होगा, तब वह फल देना शुरू करेगा। तो उसी प्रकार से आप जो आज श्लोकों को पढ़ रहे हैं, व्याकरण को पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द का शब्दार्थ पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस वृक्ष की तरह उसकी समझ लीजिए सिंचाई गुड़ाई कर रहे हैं। और इसका फल तब होगा जब पेपर में आप जब पास हो जाएंगे, तो यही पूर्व के पहले किया गया कर्म जो है यही आपको फलीभूत होकर फल देगा। ये नहीं कि लोग कहते हैं कि अरे उसका भाग्य बड़ा अच्छा था, वह नौकरी पा गया, उसका भाग्य बड़ा अच्छा, भाग्य तो अच्छा था लेकिन क्या हुआ कि पहले उसके कर्मों को देखिए कि उसने किया क्या है। वही कह रहे हैं कि नैवाकृति फल, ना ही सुंदर आकृति फल देती है। आप बहुत सुंदर हो जाइए,
यहाँ पर बहुत से लोग हैं, कितने शोभायमान सुंदर लोग हैं, क्या फल की प्राप्ति हुई? तो नहीं, कह रहे हैं कि सुंदर आकृति भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। और नैव कुलम, ना ही अच्छा कुल खानदान फल की प्राप्ति करेगा, और ना शील, ना तो आप बहुत शील और सदाचारी हैं, जैसे कि आप बहुत सदाचारी हैं, बहुत शील है, तो आपको भी फल नहीं देती है। और विद्या, विद्या भी नैवा नहीं, यत्न और विद्या भी फल नहीं देती है, कि आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, अगर आप उस, कहने का मतलब है कि आप विद्यावान है लेकिन आप एक टारगेट नहीं अगर किए हैं कि हमको ये पढ़ना है, इसी प्रकार से पढ़ना है, तो आप विद्या भी निरर्थक जाएगी। और वही के यत्न कृतान सेवा, की यत्न पूर्वक की गई सेवा भी फल नहीं देती है, लेकिन क्या देती है कि उस भाग्य को पूर्व तपसा खल संचितानी, की पूर्व जो है निश्चय ही संचित किए गए जो कार्य हैं वह काले मतलब समय आने पर फल देते हैं पुरुष को। ठीक उसी जिस प्रकार से वृक्ष को आप लगाते हैं, फिर उसका इंतजार करते हैं और वह समय आने पर फल देता है, उस प्रकार से आप आज कर्म कर रहे हैं। आप यहाँ पर जो भी समय दे रहे हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे जो दे रहे हैं समय, और प्रतिदिन दे रहे हैं, और आप ऐसे ही अगर लगे रहेंगे, फिर जब एग्जाम आएगा और एग्जाम में जब क्वालिफाई आप करते हैं तो कहते हैं कि अरे उसका भाग्य बड़ा अच्छा था, भैया उसका भाग्य बड़ा अच्छा था कि वह सफल हो गया। अरे सफल होने के पहले देखिए, सफल होने के पहले देखिए कि उसने किया क्या है। वह जो है नित्य उस फल की प्राप्ति करने के लिए ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वृक्ष का आपने जो है प्रतिदिन पानी और सब कुछ, खाद पानी और सब समय पर उसका देख रेख किया, तब जाकर फल की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार से उस फल को प्राप्त करने के लिए उसने अत्यंत कठिन जो अध्याय किया वह किसी को नहीं दिखाई देता है। बस यही दिखाई देता है कि उसका भाग्य बड़ा अच्छा था, हो गया। लेकिन भाग्य के पहले जो पूर्व संचितान, वही कह रहा है पूर्व तपसा खल संचितानी, निश्चय ही जो पूर्व कर्म वही संचित होते हैं, वही भाग्य में। तो इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी ज्यादा कुछ नहीं है। वेदा विद्या में देखेंगे, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान, विदंत अनया विद्या, विद प्लस क्या प्लस टा प्रत्यय से मिलकर विद्या बना है। और यत्न कृता में देखेंगे, यत्न पूर्वक की गई सेवा, यत्नेत कृता में तृतीय तत्पुरुष समास है। सेवा में देखेंगे, सेवा परिचर्या या चाकरी कहते हैं, सेव प्लस आ प्लस टा प्रत्यय मिलकर सेवा बना है। और पूर्व तपसा में देखेंगे, पूर्व जन्म की तपस्या, तप के कारण पूर्व चा तपस्या, पूर्व तपसा में कर्मधारय समास होगा, 3 करण में तृतीय व्यक्ति होगी। और छंद कौन सा है? वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद का लक्षण कौन सा है? उक्ता वसंत तिल का तबजा जगह होगा। तो देखेंगे अगला श्लोक देखेंगे, 99 जो है, यह है शार्दुल विकीड़ी छंद में है। शार्दुल विकीड़ी छंद का लक्षण है सूर्या स्वयं सजस्तता सगुर्वा शार्दुल भी क्रीडितम। तो एक बार इसका वाचन करेंगे, सूर्या स्वयं सजस्तता सगुर्वः शार्दूलविक्रीडितम् अज्जत्वं भस्यातु मेरशिखरं शत्रुञ्जयत्वाहवे वाणिज्यं कृषसेवने च सकला विद्या कला शिक्षताम् आकाशं विपुलं प्रयात खगवत् कृत्वा प्रयत्नं परम् ना भाव्यं भवति है कर्म वसतो भाव्यस्य नाशः कुतः सूर्या स्वैरं तजस्तता सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। बार बार इसका वाचन करते रहेंगे। देखेंगे कि वही कह रहे हैं कि ना भाव्यम भवति ये कर्म वस्तु भाव्यस्य नाशः कुतः, कि भाव्यस्य मतलब होनी को, नाशा माने नाश कहाँ, होनी का जो है नाश कहाँ, और ना भाव्यम अनहोनी होती कहाँ, अनहोनी होती कहाँ है, ये माने इस कर्म वस्तु, कर्म के अधीन। कह रहे हैं कि होनी जो होनी है उसका नाश नहीं होगा और अनहोनी कभी होती नहीं है, अर्थात कर्म के अधीन। वही कहना चाहते हैं, कर्म पद्धति आप पढ़ रहे हैं, भर्तृहरि महोदय कहना चाहते हैं कि कर्म के अधीन ही होनी और अनहोनी होती है। आप अच्छा कर्म किए हैं
तो आपके साथ अच्छा होगा, और आप बुरा कर्म किए हैं तो आपके साथ बुरा होना निश्चित है। वही कह रहे हैं कि होनी और अनहोनी, होनी कभी टल नहीं सकती और अनहोनी कभी होती नहीं। या तो होनी और अनहोनी किसके ऊपर डिपेंड होती है? कार्य के ऊपर डिपेंड होती है। जिस प्रकार से कि मज्जत अंभस याति, मज्जत माने डूब जाए, अंबस माने जल में जाए। चाहे आप जल में, वही कह रहे हैं कि चाहे आप पानी में गोता लगाएं, भाई उसके पहले अगर आप तैरना सीखें तो चाहे आपको समुद्र में फेंक दिया जाए तब भी आप तैर कर पार हो जाएंगे। और मेरु शिखरम, चाहे आप पर्वत की शिखर पर चढ़ जाइए, और ऊंचाइयों पर चढ़ना आप जानते हैं, तो चाहे आप पर्वत शिखर पर चले जाइए और शत्रुन शत्रुन जयत्वायते, शत्रु को जीत जाते हैं, युद्ध में शत्रु को जीत जाते हैं। और वाणिज्यम कृषि से उन्हें, वाणिज्य माने व्यापार करें या कृषि से उन्हें कृषि करें, चाह सकला विद्या, संपूर्ण कलाओं को, और कला माने शिक्षिता, कला माने संपूर्ण कलाओं को, शिक्षिता माने शिक्षा प्राप्त करके। तो फिर करें आकाशम विपुलम प्रयास खगत कृत्वा प्रयत्नम, कि आकाशम माने आकाश में अनंत पूर्वक से, प्रयत्न माने उड़े, खग माने पक्षी के समान, कृत्वा माने करके, प्रयत्न माने प्रयत्न करके, प्रारंभ माने परम माने अत्यंत। वही कह रहे हैं कि अगर आपने पूर्वकृत कर्म को, पूर्व में सब कुछ अच्छा कर्म किया है, तो क्या कह रहे हैं कि मज्जत माने जल में अगर डुबकी भी लगाते हैं तो तब भी आपका कुछ नहीं होगा। क्या है? ये आपके कर्म अच्छे हैं, और अगर कर्म अच्छा है आपका तो पर्वत के शिखर पर आप चढ़े जाइए, आपको कुछ होगा नहीं। लोग तो पता लगा कि चार दीवारी से गिरते हैं तो मृत्यु हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि आप पर्वत शिखर पर चले जाइए, अगर आपका अच्छा कर्म है तो आपको वहां भी कुछ नहीं होगा। और शत्रुओं के बीच में अगर युद्ध क्षेत्र में चले जाएंगे, अगर आपके अच्छे कर्म है तो आप क्या करेंगे? युद्ध में विजय प्राप्त कर लेंगे। और वाणिज्यम, चाहे आप व्यापार करें या कृषि करें या संपूर्ण विद्या को सीख लें, और कह रहे हैं कि या संपूर्ण कलाओं को प्राप्त कर लें, या कह रहे हैं कि प्रयत्न करके पक्षियों के समान इस आकाश में उड़े। प्रयत्न करके क्या करें? पक्षियों के समान आकाश में उड़े। लेकिन कह रहे हैं कि ना भाव्यम भवती ये कर्म वस्तु भाव्यस्व नासा कुता, कि जो भाग्य भी क्या होता है? कर्म के अधीन होता है। और अनहोनी, ना भाव्यम मतलब अनहोनी कभी होती नहीं है, और भाव्यस्व माने होनी का कभी नाश नहीं होता है। इसमें या कर्म पे आधारित, क्योंकि आप लोग कर्म पद्धति पढ़ रहे हैं तो कर्म पर आधारित ही उन्होंने कहा है। कर्म के अनुसार ही आपका, अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आपका कुछ भी नहीं होगा, अगर आपके बुरे कर्म हैं तो आप समुद्र क्या नहर में ही जाएंगे, डूब जाएंगे। अगर आपके बुरे कर्म है, नहर में ही पार करना चाहें तो वहीं भी डूब सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अच्छे कर्मों के द्वारा आपको जो है अच्छा होगा। वही कहने का मतलब अच्छे कर्मों के कारण अच्छा होगा। वही कहना चाहते हैं ना भाव्यम भवती कर्म वस्तु भाव्य से नाशा पिता, कि अनहोनी होना है तो इस लोक में कोई कभी होती ही नहीं, अनहोनी कभी होती ही नहीं, और होनी को कोई रोक नहीं सकता है। यह तो दोनों कर्म के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा होगा, बुरा कर्म किए तो बुरा होगा। वही कहना है कि अंबस माने जल में देखेंगे, जागरात्मक टिप्पणी में देखेंगे, अंबस शब्द सप्तमी एक वचन में है, मज्जत माने डूबे अर्थात गोता लगाए, मज्ज लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। और मेरु शिखरम में देखेंगे, सुमेर पर्वत की चोटी, मेरो शिखरम तत्ष्ठी तत्पुरुष समास, आवे माने युद्ध में, आया आयंते अर्या अस्मिन इति आहवा, वाणिज्य माने व्यापार या व्यवसाय, वाणिज्यो भावा कर्म व वाणिज्यम, कृषि कृषि सेवनम में देखेंगे खेती और सेवा, कृषि कृषि में कृषि पर इन प्रत्यय से कृषि बनेगा, सेवनम चतुर्थ समाहारा से ध्वनि समा होगा। कला में देखेंगे गीत वाद्य नृत्य आदि 64 कलाओं को, और कर्म अवस्था में देखेंगे प्रारब्ध के अनुसार कर्म, कर्मणा वसा षष्ठी तत्पुरुष समास, भाव्य माने होनी को, जो होना है भू पर से मिलकर भाव्यम बना है। छंद कौन सा है? छंद तो है सूर्य, शार्दूल पीड़ित छंद है। शार्दूल पीड़ित छंद का लक्षण है सूर्य स्वयं सजस्तता सगुर्वा शार्दूल की क्रीडितम। तो आगे हम चलते हैं, छंद है 100वां श्लोक देखते हैं
वसंत तिल का छंद है। और टारगेट ये है कि कर्म पद्धति को आज समाप्त कर दिया जाएगा, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में हम चलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वसंत तिल का छंद भी देखेंगे। वसंत तिल का छंद का लक्षण है उगता वसंत तिल का तबजा जगौगा। तो एक बार इसका वाचन करेंगे। उगता वसंत तिल का तबजा जगौगा है, भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानम, सर्वो जनः स्वजनता मुपयाति तस्य, विष्णा च भूर्भुवति भूर्भुसति है, विष्णा स भूर्भुवति सन्निधिरत्न पूरा भुवति है। देखेंगे, फिर से देखेंगे। भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानम, सर्वो जना स्वजनतामुपयाति तस्य, च भूर्भवति सन्निधिरत्न पूर्णा, यस्यास्ति पूर्व सुकृतं विपुलं नरस्य। किताब में कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था इसलिए दिक्कत हो रही थी। तो देखेंगे, एक बार इसका फिर से वाचन करेंगे। भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं, सर्वो जनः स्वजनतामुपयाति तस्य, विष्णा च भूर्भवति सन्निधिरत्न पूर्णा, यस्यास्ति पूर्व सुकृतं विपुलं नरस्य। तो देखेंगे, कह रहे हैं यस्य नरस्य विपुलम, वही देखेंगे। फिर अंतिम लाइन में देखेंगे यस्यास्ति पूर्व सकृतम सुकृतम विपुलम नरस्य। यस्यात् माने जिस नरस माने मनुष्य की, जिस मनुष्य के विपुलम माने पर्याप्त किया है, कैसा पूर्व सुकृतम, पूर्व जो है सुकृतम माने सुंदर कर्म, जिसने पूर्व जन्म में अच्छा कृत्य किया है, अच्छे कर्म है जिसके, उसको आगे वाली पंक्ति में देखेंगे, उसको इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। वही करें कि यस्यास्ति, जिस व्यक्ति के पूर्व कर्म सिंचित हैं, उस नर को, उस मनुष्य को आगे सब समान देखेंगे। कह रहे भीमम वनम भवति। भीमम माने भयंकर, वन माने वन अर्थात जंगल, भवति माने हो जाता है, तस्य माने उसके लिए, प्रधानम माने मुख्य, पुरम माने नगर, कि जिसके अच्छे कर्म है उसके लिए भयानक जंगल भी जो है मुख्य प्रधान हो जाता है। किसका मुख्य प्रधान? नगर हो जाता है। अगर उससे भयानक जंगल में भी छोड़ दीजिए, अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो वह भयानक जंगल में भी ऐसे प्रतीत होगा उसको कि जैसे वह प्रधान नगर में। और कहीं सर्वोजना, सभी लोग उसकी, स्वजनता माने आत्मीय जन, के अपने आत्मीय जन मानो अपने जन हो जाते हैं, उपयात माने हो जाते हैं, तस्य माने उसके लिए सभी जन, सभी मनुष्य जो है अपने जन हो जाते हैं। और कृष्णा माने संपूर्ण, चा भूमि माने पृथ्वी, भवत माने हो जाती है, सन्निधि रत्न पूरा, संपूर्ण सन्निधियों मतलब संपूर्ण निधियों की खान, समझ लीजिए कि संपूर्ण निधियों की खान के समान उसके हो जाते हैं। वही कह रहा है कि जिस मनुष्य के ने क्या किया है कि बहुत अधिक पूर्व जन्म में उसने, जो कह रहा है यस्यास्ति पूर्व सुकृतम विपुलम नरस्य, की जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में, अपने पूर्व जन्म में संचित का कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उसके लिए भयंकर जंगल भी जो है मुख्य नगर के समान हो जाता है, और सभी लोग उसके आत्मीय जन हो जाते हैं। और पृथ्वी जो है संपूर्ण निधियों की खान हो जाती है, अर्थात पृथ्वी भी जो है, संपूर्ण पृथ्वी श्रेष्ठ निधियों अर्थात रत्नों से भरपूर हो जाती है। परंतु जिसने जो है अच्छे कर्म नहीं किए हैं, उसके लिए क्या है, प्रधान नगर भी भयंकर वन के समान हो जाते हैं, और सभी जन जो है शत्रु के समान हो जाते हैं। पृथ्वी भी शून्य हो जाती है, पृथ्वी भी धन से रहित अर्थात शून्य हो जाती है, जिसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं। तो वही देखेंगे, इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे
पूर्व सुकृतम में देखेंगे पूर्व जन्म का पुण्य, पूर्व जन्म जन्मार्जित पुण्य पुण्य कह सकते हैं। पूर्व सुकृतम कर्मधारय समास है। भीम मतलब भयंकर विभेति अस्मात स्वजनता में देखेंगे आत्मीयजन, आत्मीयता स्व स्वस्थ जना में स्वजनता बनेगा और षष्ठी तत्पुरुष समास है। तेषाम भाव स्वजनता स्वजन प्लस तल प्लस ता प्रत्यय से मिलकर स्वजनता बना है। उपयात में देखेंगे स्वजन हो जाते हैं उप प्लस या प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। कृष्णा माने समस्त कृत प्लस कृष्ण से टा प्रत्यय मिलेगा कृष्णा बना। सन्निधि रत्न पूरा माने उत्तम निधियों और रत्नों से परिपूर्ण। निधयश्च रत्नानि चा इति निधि रत्नान द्वंद्व समास है। शोभनानि चातानि रत्नानि निधि रत्नान से सन्निधि रत्नान में कर्मधारय समास हो जाएगा। तई पर पूरा से तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा छंद है? वसंत तिल का छंद है। उगता वसंत तिल का कब्जा जगा हुआ। कर्म पद्धति का अगला श्लोक हम देखेंगे। अगला श्लोक जो है 101 श्लोक है, वह जो है उपजात छंद में है। उपजात छंद का लक्षण है अनंत रोदी ऋत लक्ष्म भाजो पादव यदि या उपजात। अनंत रोदी ऋत लक्ष्म भाजो पादव यदि या उपजात यस्ता। तो इसका एक बार वाचन करेंगे। अनंत रोदी ऋति लक्ष्म भाजो पादो यदि या उपजात यस्ता। वनीरणे शत्रुजलाग्नि मध्ये महाडवे पर्वत मस्तके वा। सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। वनेरणे शत्रुजलाग्नि मध्ये महाडवे पर्वतमस्तके वा। सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। वही कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने पुराकृता माने पहले किए गए, पुराण माने पूर्ण कर्म, रक्षन्ति माने रक्षा करते हैं। ये भी कह रहे हैं कि पूर्व किए गए उसके कर्म ही उसकी रक्षा करते हैं। कौन करते हैं? कि कह रहे हैं पुराकृतानि पुण्यानि रक्षन्ति माने पूर्व किए गए कर्म जो है उसके रक्षन्ति माने रक्षा करते हैं। वही कहने कि वने माने वन में, रणे माने युद्ध में, शत्रु जलाग्नि मध्य शत्रु जल और अग्नि के मध्य में, महाड़वे माने भयंकर समुद्र में, पर्वत मस्त के पर्वत के शिखर पर रहे, या सुप्तम माने सोए रहे, प्रमत्तम माने उन्मत्त रहे, या विषम स्थितम व विषम परिस्थिति। वही कह रहे हैं कि जो पूर्ण पहले किए गए जो कार्य हैं, जो पहले किए गए जो पूर्ण कर्म है आपके, वही आपकी रक्षा करते हैं। चाहे आप वन में रहें, चाहे आप युद्ध में रहें, चाहे आप शत्रु के बीच रहें, या जल के मध्य रहें, या अग्नि के मध्य रहें, या भयंकर समुद्र के मध्य में रहें, या पर्वत के शिखर पर रहें, तब भी आपका कुछ नहीं होगा। और सुक्तम माने चाहे आप सोए रहें, प्रमत्तम चाहे उन्मत्त रहें, चाहे आप विषम परिस्थितियों में रहें। वही कह रहे हैं कि आपकी जो रक्षा जो है पहले किए गए पूर्ण कार्यों के द्वारा, जिसने भी पहले जो है अच्छा कार्य किया है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आने वाला जो समय है वह भी अच्छा ही होगा। चाहे वह उसे वन में कर दीजिए, चाहे युद्ध क्षेत्र में कर दीजिए, उसको विजय ही प्राप्त होगी। और कह रहे हैं कि शत्रु चाहे शत्रु के मध्य कर दीजिए, चाहे जल के मध्य कर दीजिए, या अग्नि के मध्य कर दीजिए, लेकिन उसका कुछ भी नहीं होगा। महाड़वे चाहे भयंकर समुद्र में कर दीजिए, चाहे पर्वत के शिखर पर कर दीजिए, पर्वत मस्तके या पर्वत के शिखर पर कर दीजिए। वही कह रहे हैं कि सुप्तम माने चाहे वह सोया रहे, प्रमत्तम माने उन्मत्त रहे, विषम स्थिति चाहे विषम परिस्थिति में रहे, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि की रक्षा करते हैं। पूर्ण कर्म मतलब पहले किए गए। वही कह रहे हैं कि रण में, वन में, शत्रुओं के बीच में, जल में, अग्नि में और महासमुद्र में, या पर्वत शिखर में, चाहे सोया हो या उन्मत्तावस्था में हो, कैसी भी विषम स्थिति में क्यों ना हो, उस मनुष्य की क्या कहते हैं, पूर्व के पहले किए गए कार्य ही उसकी रक्षा करते हैं। टिप्पणी में देखेंगे शत्रु जलाग्नि मध्य में,
शत्रु जल तथा अग्नि के बीच में शत्रुवा च जलम च अग्नि इति शत्रु जलाग्नेय में द्वंद्व समास हो जाएगा। तेषाम मध्य में से षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। महारवे में देखेंगे घोर समुद्र में महानड़वा से कर्मधारय समास हो जाएगा। सप्तम्यंत में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। और पर्वत मस्तके में देखेंगे पर्वत की चोटी पर पर्वतस्य मस्तकम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। विषम स्थिति कम में देखेंगे ऊंचे नीचे स्थान में भायुक्त स्थान में पड़े को विषमे स्थितम में षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष समास है। पूरा कृताम में देखेंगे पूर्व जन्म में किए गए पूरा कृतांत सुप्त समास है। छंद कौन सा है? उपजात छंद है। उपजात छंद का लक्षण अनंत रोधी गति लक्ष्मी अनंत रोधी रीति लक्ष्मी भाजो पादो यदि या उपजात यस्ता। तो कौन सा छंद था? उपजात छंद था। और आज हम कर्म पद्धति का समापन कर दिए हैं। तो अब परिशिष्ट में देखेंगे 20-21 श्लोक है, इसको भी जो है इसी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। मित्रों आप लोग इसी प्रकार से धैर्यपूर्वक और सूक्ष्म अध्ययन करते रहिए। जहाँ पर भी कहीं जटिलता हो उसको आप बुक और जब भी पढ़ें तो बुक लेकर पढ़ें। अगर बुक लेकर पढ़ते हैं तो इससे पढ़ने में आपको जहाँ भी थोड़ा सा दिक्कत होती है आप जो है समझ जाएंगे। और आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं। और अगर नए विद्यार्थी हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी लाइक करके कमेंट करें कि आपको कक्षा कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगती है तो आप कक्षा को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि जहाँ पर कुछ भी कमियाँ हो रही हैं। अभी तो ज़्यादा बहुत विशेष हमको इस क्षेत्र में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आपको समझाने में। जिस प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते हैं पूरी तरह से हम सोचते हैं कि पूरे जो भी वो क्लियर होता चले। और फिर भी अगर कहीं कमी मिलती है तो आप लोग उसको कमेंट में लिखकर उसको हमको बताने की कृपा करें। और बस आज के लिए बस इतना है। अगली कक्षा फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमः संस्कृत।